दोस्तों, इस वक्त फेफना विधानसभा क्षेत्र का यह दौलतपुर एरिया है जहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। यहां पे अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोग यानी प्रत्याशी यानी नेता या दावेदार घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। हमारे साथ अवलेश जी भी हैं। देखिए किस तरीके से लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं। ये जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में अब जदयू एनडीए के साथ है जी, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, चर्चाओं में रहने वाले अवलेश कुमार सिंह इस समय दौलतपुर के एरिया में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या नेताजी, क्या हालचाल है? हालचाल तो भाई बहुत बढ़िया है और क्षेत्र की जनता की जो डिमांड है, जनता के साथ हम लोग हैं जी। अब तो पुरानी तस्वीर गई, नई तस्वीर आ गई। देखिए, तस्वीरें तो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन जो जनता और भगवान प्रभु की कृपा होती है होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव किसके साथ होगा, एनडीए के साथ या कहीं और भी मन बदलेगा? देखिए, ऐसा है कि मन तो बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान की कृपा है, जहाँ उनका आशीर्वाद मिलता है आदमी चलते रहता है साथी की तरफ से, और चलते रहता है। राजनीति में कब क्या परिवर्तन हो जाएगा कोई नहीं जानता है। प्रभु की कृपा होता है कि आप जा रहे हैं इधर, तले घूम के इधर चले जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ा प्रदेश के मुद्दों पर। चूंकि आज 11 तारीख, कल 12 तारीख है। कल आपके नेता को, नीतीश कुमार को बिहार में बहुमत सिद्ध करना है। ऐसे में जो चर्चाएं हैं, कुछ विधायक उनके बुलावे पे या पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे में बहुमत साबित कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जब 28 तारीख को सरकार बनी, उसके पहले ही बहुत सारी टिप्पणियाँ हो रही थी, लेकिन सरकार बहुत बेहतर तरीके से बनी और बहुमत भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिद्ध होगा और आगे भी सरकार ठीक से चलेगी। जैसे चुनाव के नज़दीक है, ऐसे में आपके नेता पलट गए, उसके बाद कहीं और चले गए, ऐसे में जो आपकी तैयारी थी कहीं आपको फीकी नज़र नहीं आ रही है? देखिए, जनता नहीं कहती है, ये कुछ लोग जो बदनाम करने वाले इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। राजनीति का मतलब ही होता है राजनीति, कैसे राज करना है, जनता के बीच रहना है, जनता के हित का देखना है, देश के हित सोचना है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दो चार स्पेसिफिक लोग क्या कह रहे हैं उस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनीति करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते रहता है, अपना काम करते रहता है और राष्ट्र हित में, देश हित में सोचता रहता है, उसी हिसाब से काम करता है। ये तो जदयू में जब आप थे, है भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक फोकस था, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक था कि कहीं से भी अवलेश कुमार सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एनडीए में जदयू शामिल हो गया। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कैसे आप एडजस्ट हो पाएंगे? कि हम लोग भीड़ों के बीच ही चलने वाले हैं। हमारी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की है, तो भी हमारे नेता को सुपरस्टार मानते हैं सारे लोग वहाँ के और पूरे हिंदुस्तान के लोग। तो उसी तरह से हम जेडीयू के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच है। तो जनता का जनादेश अगर हमारे साथ होगा तो जेडीयू उत्तर प्रदेश में भी प्रखर रूप में दिखेगी और जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम किए हैं और समय आने वाला भी, टाइम आने तो दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जेडीयू भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब तो सीधे सीधे इंडिया भाजपा की बात करें, अब जदयू को तो उसके इशारे पर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, एनडीए के साथ ही, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ ही हमारा जनता यूनाइटेड है। और हम समझते हैं कि एनडीए इतना बड़ा है और इतना बड़ा दिल है कि छोटे छोटे दल जिसका नाम नहीं लेंगे, उनका सम्मान जब उत्तर प्रदेश में मिल सकता है तो हमारी पार्टी तो बिहार में आप देखा जाए तो 18 साल से सुशासन बाबू हमारे नेता कहे जाते हैं और जनता उनको हमेशा स्वीकार करती है, जनता हमेशा उनको लाइक करती है। तो उत्तर प्रदेश में उसी तरह से उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसे बिहार को उन्होंने बिहार मॉडल बनाया है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे नेता नीतीश जी के सहयोग जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो अब देखिएगा उत्तर प्रदेश और बेहतर होता जाएगा और भागीदारी भी सरकार में हम लोगों की होगी। आने वाले दिनों में 24 में भी हमारी पार्टी सहभागिता करेगी और लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी। तो आप कहां से लड़ेंगे चुनाव? लीजिए, अब हमारी पार्टी का निर्णय होगा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। पूर्वांचल के किसी भी सीट से हम या मेरे भाई बंधु, हम लोग काफ़ी लोग मेहनत किए हैं, तो जो निर्णय होगा वहीं से ना लोग चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आपका पोस्टर बैनर तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में, बात करें बैरिया, फेफना, बलिया, जहुराबाद, मोहम्मदाबाद, ऐसे में आप एनडीए के साथ हो गए। खुद ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में भीड़ लगी हुई, कहाँ से एडजस्ट हो पाएगा जदयू एनडीए के साथ? भाई, मैं उत्तर प्रदेश का लीडर हूँ, अपने पार्टी का उत्तर प्रदेश का लीडर हूँ। तो मेरा काम है कि पूर्वांचल में अपने पार्टी को मजबूत करना, जिससे मैंने पूर्वांचल में बलिया लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा, घोसी लोकसभा में काफ़ी बेहतर काम किया है। और हम समझते हैं कि यह समाजवादियों की गढ़ रही है, जिसमें हमारे नेता समाजवादी
वाली विचारधारा के हैं और आज एनडीए के साथ हैं, तो इन्हीं तीनों सीटों में से कोई ना कोई बेहतर सीट होगा। जौनपुर भी बेहतर है और मिर्ज़ापुर भी है, तमाम इस तरह की सीटें हैं। 5 सीटें जो बता रहे, 5 सीटों पर कहीं भी आपको जदयू लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने पार्टी और संगठन के निर्णय का बस जैसा होगा, जहाँ से भी आदेश होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के लिए हम लोग जनता के सेवक हैं। चलिए, अवलेश कुमार सिंह ने बड़ी खबर दे दी। उन्होंने कहा कि अब 5 लोकसभा क्षेत्र से अगर जदयू ने, यानी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अगर कहीं से लड़ाई, चाहे मिर्ज़ापुर से, घोसी से, या फिर सलेमपुर से, या फिर बलिया से, या फिर जौनपुर से, कहीं से भी अगर जदयू इनको लड़ाती है चुनाव, तो पूरे तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनका जो फोकस था बलिया लोकसभा सीट पे, अब इन्होंने कह दिया कि 5 लोकसभा सीटों से कहीं से भी जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार अगर कहीं से भी चुनाव लड़ाएंगे 5 लोकसभा क्षेत्रों से, तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं संजय सवाल, नमस्कार।